हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, जबरदस्त, जानदार, शानदार, गजब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे, नमस्कार है। आज जो है उपसर्ग और प्रत्यय का दूसरी कक्षा है मेरे दोस्त। उपसर्ग हमारे चल रहे थे, और वो भी संस्कृत के उपसर्ग हमारे चल रहे थे, तो उसको हम बखूबी तरीके से पढ़ते हैं और करते हैं। ठीक है। तो 13 हम लोगों ने कल कर लिए थे, आज 14 से शुरू होंगे, क्योंकि 22 उपसर्ग हैं इसके। ठीक है। तो 14 पर आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का नी उपसर्ग। अब नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द, नी का अर्थ क्या होता है? यहाँ नी का अर्थ निषेध कहा जाता है। यहाँ जो है नी का जो अर्थ है वो क्या कहा जाता है प्यारे दोस्त? निषेध कहा जाता है। नी का अर्थ क्या कहा जाता है दोस्त आपका? निषेध कहा जाता है। अब देखिएगा कैसे बनेंगे, इससे संबंधित उदाहरण क्या क्या बनेंगे। देखिए, न्यून बन जाएगा, न्यून शब्द बन जाएगा, न्याय शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्याय शब्द बन जाएगा। नीडर, नी डर। ठीक है। नीडर शब्द बन जाएगा। बनाइएगा नी से शब्द जल्दी जल्दी, आप भी जल्दी जल्दी बनाइएगा नी से शब्द प्यारे दोस्तों। ठीक है। निकर बन जाएगा, निबंध, निबंध, निबंध बन जाएगा। ठीक है। और निकर शब्द बन जाएगा, निकर, नीकर शब्द बन जाएगा। निषेध बन जाएगा, निषेध तो है ही। क्या हो जाएगा? निषेध तो है ही। समझ में आ गई बात? यानी कि ये किससे है? नी से बनने वाले शब्द। किससे है? नी से। नियम बन जाएगा, बिल्कुल, नियम बन जाएगा। नियम, नियोजना, नियोजना, योजना मूल शब्द हो जाएगा। नियोजना क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। निकट हो जाएगा, निकट हो जाएगा। निवारण हो जाएगा, निवारण, नी आ जाएगा। नीरस हो जाएगा, नीरस, बिल्कुल। निडर बना ही दिया मैंने। निकट, इस तरीके से। ठीक है। ये शब्द होते हैं आप लोगों के क्या? नी शब्द से बनने वाले। किससे बनने वाले? नी शब्द से बनने वाले। आगे देखिएगा, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा परा। अब देखिए परा का अर्थ क्या होता है। देखिए परा का अर्थ होता है पीछे या फिर उल्टा। उल्टा कह दो, या फिर आप क्या कह सकते हो इसको? पीछे कह सकते हो। ठीक है। इससे क्या क्या बनेगा? एक बन जाएगा आप लोगों का पराजय। ये एग्जाम में आया हुआ भी है, पराजय। पराजय जो शब्द है, ये कई बार मेरे दोस्त आप लोगों का एग्जाम में आया है। ठीक है। पराक्रम, पराधीन, पराक्रम, पराक्रम, पराधीन। ठीक है। पराक्रम, पराधीन, पराभव। क्या हो जाएगा? पराभव, नहीं, पराधीन मत रखिएगा, पर धन अधीन होता है ये। पराकाष्ठा कर दो, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा, पराभव, पराभव, परामर्श, परामर्श, है ना? परामर्श आ जाएगा आप लोगों का। और आ जाएगा आपका क्या? पराक्रम, पराक्रम, पराक्रम हो जाएगा। ठीक है। और क्या हो जाएगा? पराधर्म, पराधर्म हो जाएगा। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? पराधर्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई?
क्लियर है प्यारे दोस्त? चलिए आगे देखो, इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। परावर्तन कर दो एक और, परावर्तन, परावर्तन कर दो एक और। ठीक है, बात समझ में आ गई? परा पराक्रम लिख दिया, दोबारा लिख दिया, कोई बात ना। पराक्रम एक बार का हटा दो। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात या ना? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। पराधीन में पर उपसर्ग है प्यारे दोस्त। पराधीन जो है ना, उसमें पर उपसर्ग है, पर। पराधीन में पर उपसर्ग है। ठीक। पराधर्म कैसे अपने पराक्रम, देखो, पराजय हो जाएगा, पराक्रम में क्रम मूल शब्द हो जाएगा, परा उपसर्ग हो जाएगा। पराधर्म में परा मेरे दोस्त मूल शब्द हो जाएगा, और आप लोगों का धर्म जो शब्द है वो आपका परा हो मूल शब्द हो जाएगा। इस तरीके से पराधीन में पर है। ठीक, पराधीन में क्या हो जाएगा आपका, पर उपसर्ग हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे प्यारे दोस्त। चलो आगे देखेंगे। साउंड सही नहीं आ रही है भाई, मैंने तो देखो क्लिक निकाल करके सही लगाया दोबारा से इसको। कल बताया कक्षा में कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे कैसे कह रहे हो भाई? हैं? ऐसे कैसे कह रहे हो मेरे दोस्त? कल बताया है मैंने कक्षा में आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से। आगे देखेंगे 16 नंबर, किसको दर्शाता है? परी को। परी, इसका अर्थ क्या होगा? आसपास। इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? आसपास इसका अर्थ हो जाएगा। शब्द बनेंगे परित्याग। शब्द क्या बनेंगे इससे मेरे दोस्त? परित्याग। ठीक है, और क्या? परिमाण, परिमाण, परिणाम, परि परिणाम, या परिणाम कर सकते हो, परिणाम कर सकते हो। और क्या मेरे दोस्त? परिच्छेद कर सकते हो, परिच्छेद, पर्याप्त, पर्यावरण, परिधन आवरण आता है, क्या होगा? पर्यावरण, परिधन आवरण। बना दे करो अपने आप, एकदम एकदम जल्दी जल्दी। ठीक है, पर्यावरण, पर्यंत, पर्यंत, पर्यटन, पर्यटन, बन जाएगा एकदम आराम से। ठीक है, क्लियर? परिश्रम, परिश्रम, परिवार, परि उपसर्ग से। उपसर्ग हमेशा शुरू में ही जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। परिधान बिल्कुल, परिचय बिल्कुल, परिपथ बिल्कुल, बिल्कुल बन जाएगा। समझ में आ गई? आगे देखो भाई, नोटिफिकेशन आने की इंतजार क्यों करते हो आप? क्लास आप लोगों के ठीक 11 बजे लाइव हो जाती है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का इंतजार ही क्यों करना जब आपको पता है कि क्लास लाइव होगी? नहीं होती है ना, प्रति का मतलब होता हर एक। अगर कोई समस्या आती है तो मैं आपको अवगत करा देता हूं। ठीक है,
जब समस्या नहीं आती है तो आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं होती है। परिकथा भी हो जाएगा बिल्कुल, परिपक्व भी हो जाएगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, आगे देखेंगे। मैंने कहा प्रति, प्रति का मतलब होता है हर एक, अर्थात जैसे मैं कह दूंगा प्रतिशत, प्रतिशत, प्रति एक, प्रतिशत, प्रति एक, प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रत्युत्तर, प्रति उत्तर, है ना, और क्या, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, ठीक है, और क्या, प्रतिदिन, प्रतिक्रिया, प्रतियोगिता, 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 प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, और क्या, प्रत्याघात, प्रत्याघात, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष कर दो, प्रतिक्षण दो बार हो गया ना, एक प्रतिवर्ष कर दो, एक क्या कर दो, एक प्रतिवर्ष कर दो। ठीक, चलिए आगे देखो। भाई कितने उदाहरण लिखवाओगे, ये बात का क्या मतलब हुआ मेरे दोस्त। मैं तो अपने कर्म को कर रहा हूं, हो सकता है इनमें से कोई उदाहरण आ जाए। मेरा तो ये प्रयास है मेरे दोस्त, है ना, मेरा तो यही प्रयास है कि हो सकता है इनमें से कोई उदाहरण आ जाए, इसीलिए तो मैं आप लोगों को करा रहा हूं, प्रतिरोध भी हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रय उपसर्ग से बनने वाले, इसका अर्थ होता है आगे। एक तो मैंने प्रय उपसर्ग से शुरू में ही बता दिया था, प्रहार, प्रहार, प्रभाव, प्रकार, क्या होगा, प्रकार, प्रचार, प्रसार, प्रयत्न, प्रयत्न, प्रख्यात, प्रख्यात, प्रमाण, प्रस्थान, प्रवेश, इस तरीके, ठीक है, क्लियर हो गई। आगे देखो, प्रमुख, बिल्कुल हो जाएगा प्र, आगे देखेंगे मेरे दोस्त। इसके बाद वी से बनेंगे अब, किससे बनेंगे आपके, वी। आप कहोगे वी का अर्थ क्या होता है, विशेष, ये विशेष को दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, विशेष अर्थ को दर्शाता है। जैसे व्यर्थ हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, विलाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है, व्यू हो जाएगा, व्यू, वी धन उहु हो जाता, व्यू हो जाएगा, विलाप हो जाएगा, विलाप हो जाएगा, विहार हो जाएगा, बिहार घूमने को भी कहते हैं ये वाला, ठीक है, विशुद्ध हो जाएगा, बी शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, और क्या मेरे दोस्त आपका, और हो जाएगा आपका वियोग हो जाएगा, वियोग तो आप जानते ही हो, वियोग हो जाएगा, ठीक है, जो विशेष को दर्शाता है। व्याधि हो जाएगा, व्यायाम लिख दो, व्याधि, जो मानसिक कष्ट को दर्शाता है, व्यायाम, व्यायाम, ठीक है, व्यवहार, व्यवहार, इत्यादि और भी हो जाएंगे। व्यास, व्यसन, समास का विलोम होता है व्यास, ठीक है, ऐसे करके कर दो। विग्रह कर सकते हो, 20 किसको दर्शाता है प्यारे दोस्त, सम को, सम, ये होते हैं आप लोगों का, इसका मतलब होता है साथ,
सम जो दर्शाता है वो सात को दर्शाता है। जैसे संयोग संसार, जैसे क्या आ जाएगा, संयोग हो जाएगा, संसार हो जाएगा। संयोग, संसार, संहार, संरक्षक, क्या होता, समधन रक्षक ही तो बनता है ये भी। संकल्प, संकल्प, संशय, संशय, या फिर संतोष, समधन तोष बनेगा। संलग्न, ये भी मेरे दोस्त सम से बनेगा। संलग्न में भी क्या आता है, संतोष, संतोष भी आता है। ठीक है, संयोग समधन योग बन जाएगा आराम से आपका। आगे आता है आपका 21 नंबर सु। ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता अच्छे को। सु मतलब अच्छे को दर्शाता है। कैसे होगा ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका सुपुत्र। क्या होगा, सुपुत्र, स्वच्छ, सुपुत्र, स्वच्छ, सुपात्र, सुपात्र, सुकर्म, सुकर्म, सुगम, सुगम, सूक्ति, सूक्ति, ध्यान रखना सुधन उक्ति से बनेगा ये वाला सूक्ति। सुयोग, सुयोग, सुबर, एक आता सुवर, सुवर यानी कि सुंदर बर। एक आता है सुलभ, सुलभ। ठीक है, स्वागत में भी यही आता है, स्वागत, सुधन आगत हो जाएगा। ठीक है, स्वागत में भी क्या हो जाएगा, सुधन आगत। सुयश बिल्कुल हो जाएगा, सुयश में भी। और लास्ट में आता है 22 नंबर आपका, जिसको आप बोलते हो अपी, जिसका अर्थ आप कहते हो भी। अपी का अर्थ क्या कहते हो, भी। अपिदान कर दोगे, अपिधान कर दोगे। क्या करोगे, अपिदान, अपिदान और अपिधान। किसको कहते हो, अपिधान। सुचालक हो जाएगा बिल्कुल। ये अपी है, पे है, ये भैना है। अपी दे रखा है, ये पैना है। बात समझ में आ गई है ना। ये जो है अपी शब्द दे रखा, अपी। ठीक है ना, क्लियर। अपिहित कर दो। एक और आता है अपिहित, अपिहित जो दर्शाता है, ठीक है, अपिहित आता है आप लोगों का। आगे इसके बाद आता है, हाँ संस्कृत का है, ये संस्कृत के ही तो चल रहे हैं अभी। अब आगे आते हैं आपके हिंदी भाषा के उपसर्ग। देखो हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं, हर एक बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे हिंदी के उपसर्ग। किसी में 13 मिलेंगे, 14 मिलेंगे, किसी में 10 मिलेंगे। किसी में कितने मिलेंगे, 10 उपसर्ग मिलेंगे। लेकिन जो माने जाते हैं, मान्य होते हैं, वो 10 होते हैं। और कुल जो बताए जाते हैं, मैंने पिछली कक्षा में भी पढ़ाया था, कुल 13 होते हैं। कुल जो बताए हैं वो 13 बताए हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, जिसमें बहुत सारे आते हैं। वैसे तो ऐसे हिंदी शब्द जो होते हैं, ठीक है ना, ऊपर करो क्या है, ऊपर। मैंने क्या कहा आप लोगों से कि भाई वर्कशीट धीरे धीरे प्रोवाइड हो रही है आपकी।
धीरे-धीरे प्रोवाइड हो रही है आपकी। अब देखो हिंदी के उपसर्ग जो हैं, वो जो बुक में मान्य है मेरे दोस्त वो 10 आते हैं। मैं बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ वही मैं पढ़ाता हूँ। ये बात का ध्यान रखना। गलत कोई सा भी नहीं है, ये बात का ध्यान रखना और हिंदी का जो उपसर्ग होता है वो सामने प्रत्यक्ष होता है। कुल रूप से 13 होते हैं, कुल जो होते हैं वो 13 और 10 होते हैं आप लोगों के मुख्य जो बताए जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अभी तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है ना? हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ढूँढा है, मगर कहीं मिला नहीं है बिल्कुल भी। ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? चलिए। बुक में क्या है अफरोज? बुक में क्या देख रखा आप लोगों ने? पहले बताओ। बुक में कितने लिख रहे हैं? बुक में कितने देखो एक बच्चा कह रहा सर जी बुक में 16 भी लिख रहे हैं, हिंदी में 12 भी बता रखे हैं किसी बुक में। ठीक है? देखो मेरी किताब में 12 तो वही बात मैं बता रहा हूँ। टोटल जो होते हैं ठीक है? मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप लोगों से कि जो टोटल होते हैं वो आपके जो मुख्य होते हैं वो 10 होते हैं और हर एक विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से माने हैं। एक भोलानाथ तिवारी हैं। कौन है? भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी। उन्होंने हिंदी के उपसर्ग 22 बताए। अब बताओ। लेकिन जो हमारी बुक है, जो हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में बुक को, जो हम बुक को पढ़ रहे हैं, उनको हम 10 ही पढ़ रहे हैं। उनमें हम क्या कह रहे हैं 10 ही पढ़ रहे हैं तो 10 के हिसाब से ही मैं पढ़ाऊंगा और मैं पढ़ाता भी 10 के हिसाब से आ रहा हूं ये बात का ध्यान रखना ठीक है चलिए आगे देखो हर एक बुक में अलग अलग मिलेंगे आप लोगों को हर एक बुक में अलग अलग मिलेंगे किसी में 13 किसी में 10 किसी में 12 इस तरीके से मिलेंगे ये बात का ध्यान रखना ठीक है बात क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मैंने क्या कहा है ध्यान से देखना सबसे पहले उपसर्ग आता है आप लोगों का ए हिंदी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं वो आपके मेरे दोस्त एक सबसे पहले जो आता है वो कौन सा होता है ए ठीक है जो इसमें इसका जो अर्थ होता है ए का अर्थ होता है अभाव या फिर निषेध कह सकते हो अभाव हो या फिर निषेध इसका अर्थ होता है निषेध अभाव कह सकते हो या फिर इसका क्या कहते हो अर्थ कह सकते हो गुरुजी वासुदेव नंदन की प्रमाणित बुक है उसमें हिंदी के उपसर्ग 10 माने हैं ठीक है कोई बात ना संस्कृत के 22 होते हैं भाई देखो और मैंने जो बुक पढ़ी है उसमें 22 बताए हैं और जो मेरे दोस्त उसकी होती है क्या बोलते हैं उसे उर्दू के होते हैं वो उर्दू के 19 माने हैं ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पर शब्द ही तो पूछा जा सकता है हमसे तो शब्द जो पूछा जाएगा उसको हम आराम से कर लेंगे बड़े बखूबी तरीके से अच्छे तरीके से ठीक है ना चलिए आगे देखते हैं ऐसे बनाने तो ए वाला यानी कि ऐसे उपसर्ग होते हैं हिंदी वाले जो सामने साफ साफ दिखाई देते हैं जैसे ए दे हो जाएगा ए दे जो ना देने योग्य हो अभाव ए भाव असभ्य असभ्य जो सभ्य ही ना हो ठीक है या अटल जो टले ना अटल जो टले ना अनाथ जिसका कोई ना हो अनाथ जिसका कोई ना हो उसको कहते हैं बात समझ में आ गई क्या ना बात क्लियर हो गई ठीक है बात समझ में आ गई चलिए तो देखो मैंने इसीलिए 10 पर टिक किया है आप लोगों का बात क्लियर हो गई चलिए आगे देखो अगले प्रश्न की ओर भैया जय कुमार बुक भी देख लिया करो कभी पढ़ करके बुक भी खोल के देख लिया करो मेरे भाई बुक नहीं देखते बुक को ऑथेंटिक नहीं मानोगे क्या आप हैं बुक कुछ नहीं है आपकी नजर में भैया हम भी तो बुक से ही पढ़ा रहे हैं और मैं 10 ही पढ़ाता हुआ आ रहा हूं और 10 ही मैंने बताए हैं जो बहुत सारी बुकें हैं आप लोगों की वर्तमान में जो हैं उनमें सब में 10 ही आए हैं बिल्कुल आए हैं इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है ठीक है चलिए आगे देखो आगे क्या कहोगे अन अन
इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका मन हो जाएगा अभाव, अभाव। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा मेरे दोस्त? अब देखो ऐसे उदाहरण के तौर पर सारी चीजें अपनी बुक से मैच किया करो, क्योंकि परीक्षा में अगर आप क्या लगाओगे, परीक्षा में भी अगर कोई क्वेश्चन गलत आ गया ना, तो आपसे ये पूछा जाता कि एनसीईआरटी बेस्ड बुक का फोटो खींच करके लगाओ, बुक का नाम लगाओ। समझ में आ गई बात या नहीं? ये ना सोचे करो कि हमने उसमें तो ये पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था। तो जो वर्तमान में चल रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई कि नहीं? जो वर्तमान में है उसके हिसाब से हमको अपने आप को खुद को अपडेट करना चाहिए। ये सोच करके पढ़ा करो सभी। ठीक, चलिए। क्योंकि अगर आंसर की में कोई त्रुटि भी आएगी तो आपसे बुक का ही फोटो मांगा जाएगा, क्लास का फोटो नहीं लगा सकते आप कि ना हम हमारे टीचर ने ये पढ़ाया था, क्यों ना हम इसको ऐसे लगाएं। तो बुक का मांगा जाएगा, तो बुक ही लगाना पड़ेगा आपको। ये बात का ध्यान रखना विशेष विशेष तरीके से। अन, अन मतलब अभाव। जैसे अनबन हो गई, मेरी उससे अनबन हो गई, वह अनपढ़ है, वह क्या है, अनपढ़ है ना। अनमोल क्या हो जाएगा आपका, अनमोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका, अनमोल हो जाएगा। या मैं कह दूं अनचाहा, या अनकही बात, अनकही, अनचाहा, अनचाहा, इस तरीके से कह सकते। अनसुना, अनसुना, साफ साफ दिखाई देगा आपको हिंदी का उपसर्ग शब्द में, साफ साफ दिखाई देगा। अन्न नहीं है उन है, अरे यो अन्न दे रखा, ए बनाया मैंने यो, ए बनाया है मैंने यो। अनहोनी कहते ना, अनहोनी हो गई। अनदेखा है ना, अनहोनी हो गई, ऐसा ना कहते अनहोनी हो गई। अनदेखा, अनदेखा, अनजाना सा, पगला सा, दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। बनाना बनागन उसमें। ठीक है, आगे देखो। आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का कु। इसका अर्थ होता है बुरा। कु का अर्थ क्या होता है आपका, बुरा होता है। यानी कि कु से क्या बना दोगे आप, कुचैला। कु से क्या बना दोगे आप, कुचैला। कुकर्म, कुकर्म, कुख्यात, कुकर्म, कुख्यात, कुसंगति, कुसंगति, कुधर्म, और क्या हो जाएगा आपका, कु, कुसंगति हो गया। और क्या हो जाएगा, कुख्यात तो मैंने लिख ही दिया। कुरूप, कुरूप कहते हैं जो बहुत बुरे रूप का हो, कुरूप उसको कह देंगे कुरूप। कुपुत्र, 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 कुमार्ग, बिल्कुल, कुचक्र, कुमार्ग हो जाएगा, कुचाल हो जाएगा। आगे आता है आपका दू। दू का मतलब होता है प्यारे दोस्तों आपका कम या फिर बुरा। ये उपसर्ग चल रहे हैं आपके, और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे ही जुड़ेगा। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, वो मेरे दोस्त हमेशा शब्द के आगे ही जुड़ता है। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो कैसे, मैंने कहा आप लोगों से, अब देखो, दू कम बुरा, अगर मैं बात करूंगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, दुलारा, वो तो बहुत दुलारा है। दुलारा, दुगुना, दुगुना, या फिर दुबला, दुबला कमजोर होता है ना। या फिर दुनाली,
दुनाली, दुलत्ती, दुरंगा, दुरंगा, दुलत्ती, ऐसा ना कहते, दुलत्ती, दो लात मार दी, दुलत्ती उसको कहते हैं। ठीक है, इतनी बात या ना? इतनी बात समझ में आ गई या ना? ठीक है, आगे देखेंगे मेरे दोस्त। इसके बाद दुकाल भी कर दो, दुकाल लिख दो चाहे, एक दुकाल। ठीक है, दुकाल। दुकूल भी कर सकते हो, नहीं दुकूल नहीं होने का, दुकूल में बड़े की मात्रा लगेगी ना, वो अलग है। आगे आएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का नी उपसर्ग से बनने वाला। नी का मतलब होता है कमी को दर्शाता है जो, नी का मतलब क्या होता है? जो कमी को दर्शाता है। जैसे मैं कह दूंगा निकम्मा, निगोड़ा, क्या हो जाएगा? निकम्मा, निगोड़ा, निगोड़ा, निहत्ता, निहत्ता। इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा जो आपके मेरे दोस्त हिंदी भाषा के होंगे। निकम्मा, निगोड़ा, निहत्ता। निकम्मा, निहत्ता, निगोड़ा उसको दर्शाता है। ठीक है ना? आगे देखेंगे। ये निकम्मा हिंदी भाषा का शब्द है, निगोड़ा हिंदी भाषा का शब्द है, निहत्ता हिंदी भाषा का शब्द है, निडर संस्कृत भाषा का शब्द है। इस तरीके से लगाओगे उपसर्ग और हिंदी के उपसर्गों को पहचान करने के लिए। और एक बात का और ध्यान रखना विशेष तरीके से कि भैया जो उपसर्ग आपसे अगर कुछ उपसर्ग ऐसे भी होंगे जो आप लोगों को मेरे दोस्त हिंदी के और संस्कृत के दोनों के एक जैसे भी दिखाई देंगे उपसर्ग, लेकिन उसका अर्थ मैंने यहां पर अलग लिखा था, इसका अर्थ मैंने यहां पर अलग लिखा है, ये भी ध्यान रखना। और दूसरी चीज एक और है कि हिंदी वाला उपसर्ग साफ साफ दिखाई दे जाता है, और इसका एक पहचान ये भी बनती है कि इसका आप संस्कृत में प्रयोग नहीं कर सकते हो, संस्कृत नहीं बना सकते हो। इस तरीके से कह सकते हो, कहीं पर बताया जाता, कहीं पर यह नियम काम कर जाता है हमारा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? ऐसा नहीं कि हर जगह ये नियम लग जाएगा, हर जगह ये ट्रिक लग जाएगी। ठीक है ना? आगे आता है ओ। ओ, इसका मतलब होता है हीन, हीन, हीन को दर्शाता है। अब देखो कैसे, जैसे मैं कह दूंगा औरस, औरस, अवतार, औरस, औरस, है ना? और क्या? अवतार, 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 औजार, अवतार, औजार, इस तरीके से। अवगुण आ जाएगा, है ना? भर, भर का मतलब होगा यहां तक, भर का मतलब क्या होगा यहां? तक, तक या पूर्ण कह सकते हो, पूर्ण कह सकते हो, पूर्ण। भर मतलब पूर्ण। जैसे भरसक, भरमार, क्या हो जाएगा? भरसक, भरसक, भरमार, भरतार, भरतार आदमी को बोला जाता है भरतार। भरपेट, भरपूर, क्या हो जाएगा? भरपेट, भरपूर, भरपेट, भरपूर, इस तरीके से बन जाएगा। और आता है प्यारे दोस्तों आपका सू। सू का मतलब होता है यहां अच्छे से। सू का मतलब किससे होगा यहां? अच्छे से हो जाएगा। जैसे मैं कह दूंगा प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा सुडोल, सुजान, सुजान, सुडोल,
सुडोल, या मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त सुघड़, 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 सु अच्छे के लिए आता, सुंदर के लिए आता है। अच्छे के लिए आता है, किसके लिए आता है? सुंदर के लिए आता है। ठीक है। अब ऐसा भी होता है कि देखो जैसे यहां पर सु आया है, यहां भी अच्छा आया है प्रयोग, ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, ये सु आया है और यहां भी सु आया है। तो देखो कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा है कि जो कुछ उदाहरण जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में एक ही पूछेगा। जैसे मैं कह दूंगा कि सु आ गया, तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से सु उपसर्ग जो है किस भाषा का है, फिर संस्कृत नहीं देगा विकल्प में, फिर आपको संस्कृत नहीं देगा विकल्प में। बात समझ में आ गई है ना? तो इतना ध्यान आप लोगों को रखना है, इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, आगे देखो। 9 नंबर, क्योंकि ऐसे मतभेदों वाले सवालों में एग्जामिनर भी गलती नहीं करना चाहेगा। ठीक है ना? क्योंकि फिर बच्चा क्या करेगा उस पर, बच्चा फिर उस पर वो डाल देगा। ठीक, बच्चा क्या करेगा, बच्चा जो है उस पर वो डाल देगा। अ, अगर आपत्ति डालना चाहेगा तो कैसे डालेगा? क्योंकि उसमें उदाहरण ही ऐसे दिए हैं। अध, अध का मतलब होगा आधा, अध का अर्थ होगा, अध का मतलब होगा आधा। कैसे बनेगा प्यारे दोस्तों आपका? अध पका, अध पका, आधा पका हुआ। ठीक है, अध कचरा, अध मरा, उसने उसको पीटते पीटते अधमरा कर दिया। रेखांकित अधमरा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ऐसे करके पूछ सकता। अध खिला, अध खिला, अध, अध नंगा, आधा नंगा, अध नंगा, आधा नंगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसी तरीके से आएगा। उसने उसे पीटते पीटते अधमरा कर दिया, रेखांकित कर देगा। रेखांकित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ऐसे करके आएगा पंकज, ऐसे करके आएगा दोस्त। ठीक है ना, एग्जाम्पल इसी से बनेगा। ठीक है ना, भाषा एवं बोली की क्लास आगे देखेंगे। आगे कहता है मेरे दोस्त आप लोगों का पर उपसर्ग, पर उपसर्ग कैसे बनेगा? पर का अर्थ देखो पहले, पर मतलब दूसरा होता है, पर मतलब क्या होगा? दूसरा। इसमें आएगा पराधीन, पराधीन, इसमें क्या उपसर्ग है मेरे दोस्त? पर धन अधीन हो जाएगा। पर सर्ग, पर सर्ग, परलोक, परोपकार, परोपकार, परहित, परहित, ये हो जाएंगे पर से बनने वाले, ये क्या हो जाएंगे आपके? पर उपसर्ग से बनने वाले। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे देखो। उन, सुपर मोस्ट, उन वाला सबसे सुपर मोस्ट है ये उन वाला भैया। एक कम, इसका अर्थ होता है एक कम। उन वाला सबसे ज्यादा सुपर मोस्ट है, हिंदी भाषा का जो आता है।
जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कौन सा, वो होता है आप लोगों का कौन सा मेरे दोस्त, जो आता है आपका कौन सा 19, कौन सा आता है, ये वाला 19, हिंदी भाषा का उपसर्ग है ये। 39, ध्यान रखना एक कम होता है इसका अर्थ, है ना। और क्या, 49, 59, 59, इनमें सब में उन होता है उपसर्ग, जिसके नीचे हलंत नहीं लगा होता। अगर जिसके नीचे, अगर दो विकल्प में है ना इसमें ऐसे, एक विकल्प में उन है और एक विकल्प में ये वाला उन है, ऐसा वाला, ठीक है। तो आप इसको चयन मत करना, आप इसको ही चयन करना, इसके नीचे हलंत नहीं लगा होता, ध्यान रखना इस बात का। अगर ये नहीं है विकल्प में, ये वाला दे रखा है, तब आप चयन कर सकते हो, क्योंकि फिर आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बनता, फिर आपके पास कोई मेरे दोस्त विकल्प ही नहीं बनता है। बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे देखो, उसके बाद क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये पर वाला नीचे ले आना और ये उन वाला ऊपर ले जाना, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 13 करा रहा हूं टोटल, मैं टोटल 13 करा रहा हूं भाई, इसीलिए मैं आगे ले जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 माने हैं, ठीक है। आगे देखो, एक आता है बिन, ये वाला, बिन का मतलब होता है निषेध, बिन का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, निषेध होता है। अब बिन से कैसे बनेगा वो देखो ध्यान से, अब उसको ध्यान में रखना है। हाँ, 29 है, 49 है, 69 है, 59 है, 19 है, ये सब उनसे बनने वाले उपसर्ग होते हैं, जिसका अर्थ ही एक कम होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो, बिन से, बिन ब्याहा, बिन बादल बरसात, बिन बादल, बिन ब्याहा, बिन ब्याहा, या फिर आप कह सकते हो मेरे दोस्त बिन जाने, बिन जाने, और लास्ट लिख देना एक और आपका, जो आता है कौन सा, चौ, ये वाला चौ, जो आपका 4 को दर्शाता है, ठीक। जैसे मैं कह दूंगा आपका चौमासा, 4 मासों का समूह ना होता, चौराहा, 4 राहों का समूह, चौपाल, कि वो चौपाल पर बैठा है, ऐसे, ठीक है। चौपाया, 4 पायों वाला, ठीक, चौपाया, जिसके 4 पैर होते हैं उसको कहते हैं। बात क्लियर है, पर करिए कमेंट। भैया साहित्य सुमित कुमार, शनिवार के दिन पढ़ाता हूँ मेरे दोस्त में, शनिवार के दिन पढ़ाता हूँ मेरे वीर, मैं साहित्य क्यों ना पढ़ाता, साहित्य आधे से मतलब ज्यादा आप लोगों का साहित्य तो मैं समाप्त भी कर चुका हूँ, पुरस्कार चल रहे हैं आपके, पुरस्कार भी पूरे हो जाएंगे। वहां देखिए जहां बिल्कुल भी साहित्य अभी ना हो रहा हो, मैं तो साहित्य साथों साथ लेकर के चल रहा हूँ। पिछली बार शनिवार के दिन मेरे दोस्त मीटिंग चल गई थी, इस वजह से, मीटिंग की वजह से कक्षा नहीं हो पाई थी। हालांकि मैंने कक्षा को बढ़ाया भी था कि मैं ले लूंगा, लेकिन पॉसिबल ही नहीं बन पाई बात, बना ही नहीं पाए बात, इसीलिए उसको अलग कर दिया। बात समझ रहे कि नहीं, बात क्लियर हो गई है ना। ऑप्शन में 10 आए या टिक आए, देखो 13 आए। मेरी बात पर ध्यान देना, अधिकतर जो बुके हैं मेरे दोस्त, चौपाल, जहां चौपाल लगती है, जहां पर लोग बैठते हैं उसको कहते हैं चौपाल, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना। आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, जिसको हम कहते हैं आप लोगों का उर्दू के उपसर्ग, उर्दू फारसी बोलते हैं जिसको हम, उर्दू फारसी के उपसर्ग,
इनकी संख्या जो बताई जाती है वो 19 बताई जाती है प्यारे वीर, ऑथेनिक जो बताई जाती है। ठीक है, 19 कौन कौन से हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले कम देखेंगे। कम का अर्थ होता है मेरे दोस्त आपका थोड़ा। कम का अर्थ क्या होता है आपका? थोड़ा होता है। थोड़ा कैसे? जैसे मैं कह दूंगा कम अकल कमजोर, ये वाले इस तरीके से मुक्ता वाले भी, है ना? कम अक्ल, कम अक्ल, है ना? या कम बखत, पता ना देना कहाँ से आ गया कम बखत, ऐसे ना कहते, पता ना देना कहाँ से आ गया कम बखत, इस तरीके से ना कहते। तो भैया ये जो शब्द हैं ये आपके उर्दू भाषा के शब्द हैं। ये किसके हैं? ये उर्दू के शब्द हो जाएंगे आप लोगों के। सुमित वीडियो तो भैया सही है, इससे पहले कक्षा भी मेरे दोस्त हुई हैं, सही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ, घर से तो मैं ले नहीं रहा। खुश, खुश का मतलब होता है अच्छा, मतलब भैया खुश मतलब जो प्रसन्न हो। जैसे खुश दिल, खुश दिल, खुश नसीब, खुश दिल, खुश नसीब, खुश किस्मत, क्या हो जाएगा? खुश किस्मत। क्या हो जाएगा? खुश खबरी, खुश खबरी, खुशहाल, खुशहाल किसको दर्शाता है? खुश शब्द से दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे आता है मेरे दोस्त गैर। ये तो आप देख तो ही पहचान लोगे ना, ये तो भैया उर्दू के उपसर्ग हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। गैर मतलब निषेध को दर्शाता है। जैसे गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, इस तरीके से, है ना? गैर जिम्मेदार, जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क, गैर मुल्क, और क्या हो जाएगा? गैर कानूनी, गैर कानूनी। ठीक है, किस में आ जाएगा? इसमें खुश मिजाज भी इसी में ही आ जाएगा प्यारे दोस्तों, खुश मिजाज भी इसी में ही आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद 4 नंबर आता है आप लोगों का ना। ना का मतलब होता अभाव से, ना मतलब अभाव। जैसे कहते ना है नामुमकिन, नापसंद, ना समझ, ना समझ, नामुमकिन, कि ये मुमकिन नहीं हो सकता। ठीक है, ना समझ, नामुमकिन, और क्या हो जाएगा आप लोगों का? नापाक, नापाक, नापसंद, नापसंद हो जाएगा आप लोगों का। क्या हो जाएगा? नापसंद हो जाएगा। जैसे 10 होता मान्य। ठीक है, आगे नालायक, नालायक भी आ जाएगा, नामुराद भी आ जाएगा। नामुराद ऐसे कह सकते हो। बे, जिसका अर्थ होता है अनुसार, अनुसार से चलने वाला। बे मतलब अनुसार, एक प्रकार से। जैसे मैं कह दूंगा बगैर, बगैर, बदौलत, बदौलत, है ना? बे उपसर्ग हो जाएगा, दौलत मूल शब्द हो जाएगा। बदस्तूर, दस्तूर मूल शब्द हो जाएगा,
और बै क्या हो जाएगा आपका, उपसर्ग हो जाएगा। बदस्तूर, नापाक उसको बोलते हैं, जैसे मैं कह दूं कि एक प्रकार से कि भाई मैं कह दूं एक व्यक्ति कोई नहा के नहीं आया, तो उससे कह देंगे कि भाई तू नहा के नहीं आया, बिल्कुल भी तू नापाक है, अभी तू नापाक है, उसको कह देंगे। बखूबी क्या हो जाएगा, और बखूबी, खूबी के साथ जो होता बखूबी। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। गुंजन, गुड़िया रानी, हर एक विद्वान ने अलग अलग तरीके से माने हैं, ठीक है। तो उसमें हो सकता किसी और तरीके से दिए हों, हर एक अध्यापक की पढ़ाने की शैली अलग होती है। मैं आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि जो वर्तमान में बुक हैं उनसे क्यों नहीं देखते हो आप, उनसे क्यों नहीं मिलाते हो आप कंटेंट को, फिर बताओ मुझे कि हाँ भैया जी आपका कंटेंट नहीं मिल रहा। अरे भैया मैं लेटेस्ट जो बुक वर्तमान में चल रही है, जिनसे एग्जाम बन के तैयार होगा, उसको तैयार करके बना रहा हूं, वह कंटेंट आपको दे रहा हूं। और जो वर्तमान में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, उसके हिसाब से हमें हमेशा लेटेस्ट वर्जन, जो वर्तमान का लेटेस्ट वर्जन होता है, उसको मेरे दोस्त हम लोग पढ़ते हैं। नापाक अशुद्ध को भी कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? हम हमेशा लेटेस्ट वर्जन पढ़ना चाहिए, जो वर्तमान का हो, उसको पढ़ते हैं। बात क्लियर हो गई है ना? इतना ध्यान रखना हमेशा से। आगे बढ़ेंगे। बा, बा का मतलब होता है सहित, अर्थात जैसे मैं कह दूंगा बाकायदा, व अदब, व कायदा, कायदे के अनुसार, व अदब, व अदब हो जाएगा। या फिर मैं कह दूं व इज्जत, उसको व इज्जत वरी किया जाए, उसको व इज्जत वरी किया जाए, ऐसे कह सकते हैं। देखो सामान्य हिंदी की बुक में सब मैचिंग है सर जी। अब बताओ, बे का मतलब अनुसार लिख दो इसका, इसका मतलब अनुसार लिख देना। बे मतलब अनुसार, इसके अनुसार, जैसे बदौलत, दौलत के अनुसार, बगैर, है ना, बदस्तूर, दस्तूर के अनुसार, ऐसे कह सकते हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे देखो, एक दो एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ही तो, और क्या है ये? अरे ये एग्जाम्पल ही तो, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बखूबी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बखूबी में उपसर्ग क्या है, तो आपको उत्तर में मिलेगा एक विकल्प में बे, बस ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, इतना आसान है। खुशखबरी में कौन सा उपसर्ग है, खुश, खत्म। इस तरीके से एग्जाम में आ जाएंगे, खत्म बात, दो शब्दों में। बात क्लियर है? क्लियर है या ना? एकदम बेहतरीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर सबका? बद से आ जाओ, अब देखो बद वाले जो बना रहे हैं, बद उपसर्ग से। बद का मतलब होता है प्यारे दोस्तों बुरा, बुरा। बद से बदमाश, बदनाम, बदमाश, बदनाम, बदनाम, ठीक है, बदबू,
बदकिस्मत, ये हो जाएगा बद से। ठीक है इतनी बात? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बाकी का यहाँ से कल करेंगे आगे। अभी ये टॉपिक बहुत लंबा है, टॉपिक छोटा नहीं है ये। ठीक है? बिल्कुल भी। बात समझ में आ गई है ना? चलिए बहुत शानदार, गजब, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।